तो चालू करता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर। एंड यस, पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करेंगे। डेरिवेटिव नहीं आता है, मैं इधर खड़ा हूं। सिंप्लीफिकेशन नहीं समझता है, मैं इधर खड़ा हूं। यहां पर जो बातचीत होगा एकदम सिंपलेस्ट मेथड में हम लोग बातचीत करेंगे, और कोई भी स्टूडेंट रहेगा, भले वो साइंस का है, कॉमर्स का है, किसको भी समझ सकता है, तो खाली सुनना चाहिए। चलिए, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था वो पहला एग्जांपल हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड एग्जांपल। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेकंड एग्जांपल 1 - 2xy plus y square raised to -half. Prove that x del u by del x minus y del u by del y is equal to y square and u cube. चलिए कंफर्म करो, लास्ट टाइम हम लोग ने जो एग्जांपल लिया था वो लॉग का एग्जांपल था, और अभी जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं वो कुछ अलग है। तो डेरिवेटिव करने का है या जो भी करने का है, हमारे पास हिम्मत चाहिए बस। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल पार्शियल का क्यों है, कुछ लिखा है क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये एग्जांपल पार्शियल का ऐसा लिखा नहीं है। अरे फिर समझता कैसा है? मैं बताता हूँ। पार्शियल का एग्जांपल ही डेरिवेटिव के स्टाइल से समझता है। सीधा डी नहीं है ना, सीधा डी नहीं है, ये सीधा डी नहीं है, ये ऐसा अगर डेरिवेटिव आता है तो एक तो ये पार्शियल का एग्जांपल होता है, नहीं तो ये एग्जांपल होमोजेनियस का होता है। ये डिफरेंस क्या है ये हम लोग आगे बातचीत करेंगे, जब होमोजेनियस चालू होगा तभी। फिलहाल डेरिवेटिव के स्टाइल से समझता है पार्शियल। तो चलिए, सब लोग यहाँ पर अवेलेबल है तो फटाफट मैसेज करो यस 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 प्लीज। या कुछ काम चालू है, मार्केट में गए और सब्जी लेने के लिए, उस टाइम ऑनलाइन अटेंड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना? सब लोग रेडी है ये एक छोटा सा वॉर खेलने के लिए? तो आगे बढ़ते हैं। सो ये जो एग्जांपल है पार्शियल का एग्जांपल, मैं बोलता हूं कि वो सेल्फ ड्रिवन होता है। सेल्फ ड्रिवन मतलब क्या करने का है, किधर जाने का है, कौन से स्पीड से जाने का, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय क्वेश्चन इटसेल्फ। यस, मैंने बोला जो भी चीज है वो क्वेश्चन से पता चलता है। सो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पहले हम लोग एनालाइज करेंगे, फिर कैलकुलेशन पे बातचीत करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन में दो चीजें। सबसे पहला हमें डेरिवेटिव चाहिए x के साथ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड दूसरा है इसका मल्टीप्लीकेशन करने का बाय x। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है और उसको मल्टीप्लाई बाय x करने का, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में अगर जाएंगे तो पता चलता है कि u का डेरिवेटिव y के साथ होना चाहिए एंड मल्टीप्लाई बाय y भी करना चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट डन, सेकंड पार्ट डन, एंड लास्ट में दोनों का क्या करने का है वो भी बताया है, वो भी बताया है, माइनस करने का है। सो काम धंधा क्या करने का वो पता है, खाली हमारे पास पेशेंस चाहिए और फॉर्मूला चाहिए। मैंने कल लास्ट लेक्चर में बोला था कि नहीं बोला था, बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएफ? यस, पीएफ का फुल फॉर्म क्या बोला था, बोलो कम ऑन। जितने मेंबर्स है, पीएफ का फुल फॉर्म क्या बोला था? प्रोविडेंट फंड? नहीं नहीं नहीं। तो पीएफ का फुल फॉर्म क्या बोला था बताइए? पीएफ का फुल फॉर्म बोला था ये पार्शियल में हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस, एंड उसके साथ फॉर्मूला होना चाहिए, तो ही हम लोग जीतेंगे, अदरवाइज नहीं जीतेंगे। और पार्शियल नहीं हुआ, ये डेरिवेटिव नहीं हुआ, तो समझ लेने का आगे का मैथ्स भी तकलीफ वाला है। So everybody, PF is patience and formula. चलिए मुद्दे की बात करते हैं। हमारे पास U है और मैं पहला कैलकुलेशन करना चाहता हूं, फर्स्ट कैलकुलेशन। यस, ये वाला कैलकुलेशन करना चाहता हूं। सही है, मैसेज डाल रहे, अभय ने डाला है, ध्रुव ने डाला है, अभिषेक ने डाला है, बाकी लोग तुम लोग च्यवनप्राश खा के बैठे रहोगे, इसके लिए मौका नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, झंडू बाम के जैसा बैठने वाले लोगों के लिए एक बार जबरदस्त ताली बजाओ। जो लोग रिप्लाई नहीं देता है उनको हम लोग झंडू बाम बोलेंगे। हाँ, कुछ तो दवा खा के बैठता है, समझता ही नहीं क्या चालू है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा हम लोग डिस्कस करते हैं। अपने लेक्चर में जो भी तुम लोगों का बेसिक माइनस में चला गया इसको प्लस में लाने का एक मौका है। सी डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, अरे हर बच्चे को मालूम है, और इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले को तो मालूम रहना चाहिए। x रेज टू n का डेरिवेटिव आता है n x रेज टू n - 1। लेकिन ये छोटा बच्चा है, इसका पिताजी भी मार्केट में घूम रहा है, वो है फंक्शन रेज टू n, और उसका आंसर आता है n, फंक्शन के ऊपर n - 1 डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये इसके पिताजी का फॉर्मूला है, फंक्शन फादर ऑफ x। प्लीज, एक x रेज टू n और एक फंक्शन रेज टू n है, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कभी लगाने का, ये समझने के लिए आगे का 2 मिनट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? तो मैं बोल रहा हूं कि अगर x और ये x मैच होता है तो ये बेसिक फॉर्मूला लगेगा, इसको बेसिक बोलते हैं। और अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहा है तो इसका कंपोजिट वाला फॉर्मूला लगता है, इसको बोलते हैं कंपोजिट। एक बेसिक है, एक कंपोजिट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला फॉर्मूला याद है तो दूसरे फॉर्मूला में एडिशनल क्या है? एडिशनल है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। और एक बात, जितने स्टूडेंट्स अपने पास ऑफलाइन में आते हैं, थाना में, नेरुल में, कल्याण में, सब लोगों को एक रूल कंफर्म फॉलो करना पड़ता है। वो लोगों को कैलकुलेशन करते टाइम फॉर्मूला बोलना पड़ता है। ये रूल हम लोग ने डिसाइड किया और फॉलो करते हैं बच्चे लोग। तो जो लोग नए लोग हैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम मुझे देखने के लिए आए, फॉर्मूला बोलकर ही लिखने का है। अगर ये डिसिप्लिन फॉलो करता है तो जीतेगा, नहीं करता है नहीं होगा।
तो फॉर्मूला बोलने का है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। तो मैंने बात बताया था पार्शियली का मतलब x चालू है तो y कांस्टेंट है और y चालू है तो x कांस्टेंट है। चलिए u आया, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, देखो ऐसा लिखते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x सीधा डी नहीं होता है, पार्शियल वाला डेरिवेटिव होता है। ओके, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या लिखा हुआ है? जो लोगों को लगता है कि 1 माइनस है, ये ऐसा फाइट मारेगा ना तो तेरा ये आके अंदर बार होगा। ये 1 माइनस 2x नहीं बोलने का, इसको फंक्शन बोलने का और इसको n बोलने का, फंक्शन रेस टू n। थोड़ा टेरेस से देखो, वो हाथी भी छोटा दिखता है सच में, उसके बाजू में खड़े रहेगा तो ऐसा हवा टाइट हो जाता है, इतना बड़ा हाथी है, लेकिन टेरेस से देखेगा तो एक छोटे बच्चे के जैसा दिखता है, छोटा हाथी। तो ये तुम लोग इसको f ऑफ x बोलो, ये n बोलो, बस काम चलेगा आगे। पहला आता है n, फिर आता है फंक्शन के ऊपर n माइनस 1, फिर आता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये ऐसा आता है। अरे एकदम ईमानदारी से लिख, कुछ भी नहीं आता था जब तेरे को 11 12 में, इधर समझेगा। माइनस हाफ है 1 माइनस 2xy प्लस y रेज टू माइनस 3/2। x का डेरिवेटिव 0 आता है, सॉरी 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, इसमें x है बराबर, तो 2y को साइड में करो और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। इट इज मच मोर स्पेसिफिक। ये पार्शियल डेरिवेटिव एकदम सिंपल है, जिसको टारगेट करने का है ना उसको ही पकड़ने का, बाकी लोगों को भावी नहीं देने का, बरोबर। देखो ना ये 2y बाहर गया और खाली x का डेरिवेटिव चल रहा है, लास्ट इसमें x नहीं है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आया। चलिए जितने मेंबर्स यहाँ पर है पार्शियल डेरिवेटिव चल रहा है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी प्लस हो गया, दिस इज योर y, पीछे वाला y आगे लिखा है। अरे ये पहला काम हो गया है, इसको मैं कस्टमर बोल रहा हूँ, ये अपना कस्टमर है, क्या बोलेगा सुनना पड़ेगा। तो तेरा सनपट्टी तेरे घर पे रखो, बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। उसने बोला है अभी x से मल्टीप्लाई करने का करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। चलिए एक पार्ट डन, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, u का डेरिवेटिव लेने का है y के साथ। u M3 का टेस्ट किसी ने पूछा है, M3 का टेस्ट है अपना संडे को। यस राकेश, हाउ आर यू? मुझे आता बात बहुत अच्छा लगा। क्या है कि हम लोग जब भी कोई काम करते रहते हैं ना, तो उसका फीडबैक जब भी आता है, जो भी अच्छा खराब, तो हम लोगों को ना एक क्या बोलते हैं कि एक नया रास्ता मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आता है। राकेश आज मुझे स्टेशन पे मिला, मैं मेरे धुन में चल रहा था, उसने बोला अरे सर मी तुमसे लेक्चर अटेंड केला है। बोले भाई किधर? उसने बोला यूट्यूब पे। वो लड़के को लास्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ जिसमें बच्चों का हवा टाइट है, यूट्यूब पे मैंने कुछ 1-2 दिन लेक्चर लिया रहेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला, उसको 60 मार्क्स मिला। वो बोला सर मैंने वो अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग जो इधर काम कर रहे हैं शायद किसी के जर्नी में थोड़ा हेल्प हो रहा है। चलो अच्छा लगा राकेश, बेस्ट विशेष फॉर योर फ्यूचर जर्नी। सेकंड पार्ट में u का डेरिवेटिव y के साथ करने वाला हूं, डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। अभी एक एक्सपीरियंस तो तुम लोग ने लिया है, अभी दूसरा एक्सपीरियंस। फंक्शन रेस टू n में, फंक्शन रेस टू n में n आगे जाता है, फंक्शन के ऊपर n माइनस 1 होता है एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। यस, माइनस हाफ 1 माइनस 2xy प्लस y रेज टू माइनस 3/2 है। ये y के साथ डेरिवेटिव करेगा तो पहले में y नहीं है, इसमें 2x है, y का डेरिवेटिव 1 आएगा और ये 2y है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव। चेतन थोड़ा शांति रख, बात करेंगे 9 बजे। माइनस 3/2 है, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस y आएगा, ये भी कैंसिल हो गया, जो बचा है वो x माइनस y। सो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, अरे u का डेरिवेटिव y के साथ तो हुआ ना, अभी उसको मल्टीप्लाई बाय y करने का है। चलिए मल्टीप्लाई बाय y करते हैं, y डेल u बाय डेल y, y से मल्टीप्लाई है 1 माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर रेज टू माइनस 3/2। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर भी है। अरे मैंने बोला सेकंड पार्ट का आंसर डन। तो अभी ये जो आंसर्स मिला है उसका एलएचएस में वैल्यू पुट करके सब्ट्रैक्शन करके हमें अगर रिजल्ट मिलता है, हम लोग जीत गए ना। और पार्शियल कुछ भी नहीं है सच में, खाली हमें फॉर्मूलाज का सही डायरेक्शन मालूम होना चाहिए
और फॉर्मूला भी होना चाहिए ना, इम्प्लीमेंटेशन का सही डायरेक्शन और फॉर्मूला भी होना चाहिए ना। ये LHS लेने का है, थोड़ा जगह खाली करता हूँ। LHS ओके, सो LHS में हमें x del u by del x माइनस y del u by del y करने का। x del u by del x, हाँ ये xy 1 minus 2xy plus y square raised to minus 3/2। सेकंड पार्ट है xy minus y square and raised to and 1 minus 2xy plus y square raised to minus 3/2। से बात ऐसा है कि इधर तक है, अभी आगे क्या करने का। देखो इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम लोग पहले से ही कुछ जुगाड़ करने वाले लोग करके दुनिया में फेमस है। कुछ हुआ नहीं हुआ तो भी मैं लास्ट का आंसर ऐसा लिखूंगा और लिखूंगा हेंस प्रूव्ड। मैं तो स्मार्ट है, मैं तो रुकेगा नहीं। अरे पागल, खाली पेज को मार थोड़ी मिलता है, कुछ तो हाथ पर मारना पड़ेगा ना। तो ये जो डिस्कशन है अभी, इसको सच में अगर ये एंड तक पहुंचाने का है तो क्या करना पड़ेगा। जिनका कुछ दिमाग चलता नहीं है, जो लोग बोलते हैं सर अपना तो मैथ्स वीक है, मैथ्स वीक नहीं है, तेरा दिमाग वीक है पागल। अगर कैलकुलेशन करने का है तो 6 टूल्स है, ये 6 टूल्स तुझे ऐसा इतना फास्ट अपने आप के सामने लेके आने का है ना, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ लगेगा जो हेल्प करेगा। सो देयर आर 6 टूल्स। एडिशन होता है क्या देखो, सब्ट्रैक्शन होता है क्या देखो, कॉमन मिलता है क्या देखो, कैंसल होता है क्या देखो, LCM है क्या, ब्रैकेट ओपन है क्या। सो जहां पर तुम लोगों का काम रुकता है ना, तुरंत ये चेक करने का। तो मैं बता रहा हूं कि इसमें एडिशन तो कोई दिख नहीं रहा है, कॉमन भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन सॉरी एडिशन नहीं दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन कॉमन है देखो, कॉमन है तो ले लो। 1 minus 2xy plus y square raised to minus 3/2 लो ना कॉमन। फिर बचा क्या है, ये xy बचा है और ये माइनस के साथ बचा हुआ है, तो माइनस के साथ बचा हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए y स्क्वायर तो आ गया, y स्क्वायर आया। अभी ये u क्यूब पहले तो मैं u के जैसा बनाता हूँ, माइनस हाफ के जैसा बनाता हूँ। चलिए ये माइनस 3/2 को माइनस हाफ का क्यूब लिखो, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो ये कॉमन लिया, बेसिक टूल अप्लाई किया मैंने, कैंसिल भी हुआ उसमें से ही, और ब्रैकेट ओपन नहीं हो रहा है तो ये मैंने एडजस्टमेंट किया है सो दैट दिस इज u एंड q। ये हमारा प्रूव दैट है, ये आंसर मिला। पूरा वो एग्जांपल के अंदर घुस जाने का, मुझे आंसर चाहिए मतलब चाहिए, खाली हाथ में आएगा नहीं। पेज ब्लैंक रखा है और पास होने का अपेक्षा रखता है, पागल हो गया क्या तू? पास कैसा होगा, कुछ तो हाथ पर मारना पड़ेगा। जरा बताओ ना यार, पहला एग्जांपल है, समझा कि नहीं समझा? प्लीज कम ऑन, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर 3, u इज इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर बाय y, प्रूव दैट x del u by del x plus 2y del u by del y is equal to 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल, तुषार कल से मैट्रिसेस चालू, उम्मीद बैच का कल से मैट्रिसेस। आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, ये जो फंक्शन हमें दिख रहा है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? तो सब लोग जानते हैं कि f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x है। हाँ, फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश आता है, लेकिन ये हाफ इंफॉर्मेशन है, हाफ। एक्चुअल में f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x के साथ डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन भी होता है, अंदर के फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है। मैंने बोला फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश तो सही है, लेकिन अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं और ये अंदर वाले का dx by dx लेते हैं, ये कैंसिल करके 1 आता है, इसके लिए हम लोग इतना ही लिखते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा ये ओरिजिनल फॉर्मूला ध्यान में रखो, f का डेरिवेटिव f डैश मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाओ कस्टमर के पास, इसको क्या बोलते हैं बोलो, मैसेज बॉक्स में मैसेज डालो कमन। जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, उसको कस्टमर बोलेंगे, और कस्टमर का इशू है ना, ये हमारा कर्तव्य है उसको सॉल्व करके देने का है। पहला x के साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय x, y के साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय 2y, इनका एडिशन है ना 0 आना चाहिए। चलिए काम पे लगते हैं। मैं बता रहा हूँ जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल, अगर तुम लोगों को ये समझता है ना तो सेम ऐसा लैंग्वेज है, खाली मैथ्स का नहीं है, मैकेनिक्स भी इधर बाप इंसान सिखा रहा है, बहुत डेंजर। BW भी वही सिखा रहा है, तुमने कभी सुना नहीं रहेगा, कभी ऐसा ट्रिक देखा नहीं रहेगा, ऐसा खतरनाक ट्रिक उसके पास है। मैं बोल रहा हूँ अजीत सर के बारे में। और अगर पूरा कंटेंट चाहिए इमीडिएटली अपने मोबाइल पे, तो अपना एप्लीकेशन है
जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उधर जाने का, अकेडमी सर्च करने का, डाउनलोड करने का, कुछ टाइम तुम लोग फ्री एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर पूरा साल चाहिए, पूरा सेमेस्टर चाहिए, तो उसमें वहां पर अवेलेबल है। एट द सेम टाइम किसी को अगर ऑफलाइन का एक्सपीरियंस लेने का है, तो वी आर अवेलेबल इन नेहरू, वी आर अवेलेबल इन ठाणे, वी आर अवेलेबल इन कल्याण, एंड एक कुछ 5-10 दिन के बाद में हम लोग दादर में भी अवेलेबल हो रहे हैं। तो सब लोगों को मैं बोलूंगा कि अगर सच में अपने एकेडमिक्स में अगर इंप्रूव करने का सब सच में अगर अपने थिंकिंग में चेंज लाने का है, कॉम्पिटिटिव इसमें अगर पार्टिसिपेट करने का है, तो दिस इज द राइट पाथ, दिस इज द राइट चैनल, वी आर द राइट पीपल। चलिए पहला पार्ट करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव। सब लोग एक दो बार बोलकर देखो, बोलो जरा एक दो बार। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है? फंक्शन का डेरिवेटिव होता है एफ डैश इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। जरा सब लोग बोलकर दिखाओ, घर पे बैठे हो, चिल्लाने का जोर से। एफ का डेरिवेटिव एफ डैश मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ का डेरिवेटिव एफ डैश मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। तो मैं यहां पर लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। तो ये डेल यू बाय डेल एक्स हो गया। फंक्शन का डेरिवेटिव आता है एफ डैश मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। अरे फॉर्मूला कैसा बोलने का मालूम नहीं है, मैं बता रहा हूं, सुनो, पीएचडी हो जाएगा इधर तेरा। सो एक्स स्क्वायर बाय वाई है, 1 बाय वाई है, डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। सो एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई है, ये 2x हो गया y डेल यू बाय डेल एक्स। इसको मल्टीप्लाई बाय x करेंगे, सो x डेल यू बाय डेल एक्स है, 2x स्क्वायर y एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बाय y। अरे एक पार्ट हो भी गया। चलिए सेकंड पार्ट के लिए हम खड्डा खोदते हैं, सेकंड पार्ट के लिए मेहनत करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए ना, विथ रिस्पेक्ट टू y। f का डेरिवेटिव f डैश मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। देखो डेरिवेटिव y के साथ चालू है, तो मैं x स्क्वायर को बाहर भेजने वाला हूं। अरे खाली 1 बाय y बचता है, मालूम है क्या 1 बाय y का डेरिवेटिव? सो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x ये आता है -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय y का क्या आएगा? सो एफ डैश हो गया, इसका आया -1 बाय वाई स्क्वायर। सब मिला के क्या हुआ? -x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन y। सो दिस इज डेल u बाय डेल y। हाँ, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2y से। कौन बता रहा है? ये हमें क्वेश्चन बता रहा है, ये अपना कुछ रोल नहीं है, वो बोल रहा है, सुनो उसको। तो मैं इसको 2y से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये 2y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 -2x स्क्वायर अपॉन y बचेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द सेकंड पार्ट। यस, सेकंड पार्ट। बस आगे हमें करने का क्या है? टेक एलएचएस और भैया वैल्यू डाल दो, बस तू जीत गया है। जिसके जबान पे फॉर्मूला है वो बहुत आगे जाएगा, जिसके जबान पे फॉर्मूला नहीं है वो हमारी करेगा, रुकेगा, काम नहीं होगा। सो एक्स स्क्वायर बाय वाई एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। 2 है, सॉरी। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अरे 2y से मल्टीप्लाई किया ना मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, 2y से, हाँ 2y से मल्टीप्लाई किया तो एक y कैंसिल हो गया। मैंने बरोबर लिखा है अभिषेक, मुझे लगता है। इसका आंसर आया -2x स्क्वायर अपॉन y डेल u बाय, सॉरी, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बाय y। दोनों अगर चेक करोगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, RHS मिल रहा है, एंड दिस इज हेंस प्रूव्ड। यस, एग्जाम्पल नंबर 4 में। अच्छा, ध्रुव बोलते हैं दादर के लिए वेट कर रहे हैं। ध्रुव आएंगे दादर में, जल्दी आएंगे। tan इनवर्स ऑफ x बाय y। प्रूव दैट z का डबल डेरिवेटिव x के साथ, z का डबल डेरिवेटिव y के साथ 0 आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, फिलहाल ऑनलाइन चालू है, यू कैन एंजॉय द टाइम, यू कैन एंजॉय द सेशन। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x। आगे बढ़ते हैं। क्या फॉर्मूला है? जिनको मालूम है बोलना चाहिए, जिनको नहीं मालूम है मैं बताता हूं। 1 बाय 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सब लोग बोलना चाहिए रे, जरा बोलकर दिखा। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं मालूम है? मैं बच्चों को बोलता हूं ना, भाई तू बोल, बोलने को नहीं आता। tan -1 बोलते हैं, tan -1 नहीं, tan इनवर्स है।
सो tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज 1/1 प्लस f ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ये हमारा फॉर्मूला यहां पर लगेगा। तो पहला जो जर्नी है, ये पहले जर्नी में हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, कोई बात नहीं, कर लेंगे डबल डेरिवेटिव, एक शॉर्टकट भी आने वाला है, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, x के साथ डेरिवेटिव लेंगे। सो अगर x के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं तो tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x क्या है, 1/1 प्लस f ऑफ x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, बोलना तो पड़ेगा, 1/1 प्लस f ऑफ x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, और ये अलग अलग करता हूं स्क्वायर, 1/y कांस्टेंट है ध्रुव, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम लो, एक y भी कैंसिल हो गया है और मेरे हिसाब से हमें y डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हाथ में मिला है, डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, फॉर्मूला एलसीएम, ये सब अपने को आना चाहिए, बेसिक टूल का पार्ट है। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, देखो कैसा लिखते हैं मालूम है, डेल z बाय डेल x है और यह है y डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यह आएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर। अगर x के साथ काम करता हूं तो y बाहर जाएगा, खाली 1 बाय f ऑफ x रहेगा, 1 बाय वेरिएबल देखो ना, x चालू है। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय फंक्शन, 1 बाय फंक्शन होता है -1 बाय फंक्शन का स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, अरे 1 बाय x का फॉर्मूला है ना, उसका पप्पा है वो, चलिए -1 बाय फंक्शन का स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, चलिए -1 इंटू वाई माइनस वाई, विथ रिस्पेक्ट टू x चालू है तो ये 2x आएगा और दूसरा आएगा 0, x के साथ चालू है ना। सो फाइनली ये डबल डेरिवेटिव का आंसर आया -2xy डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। लेकिन बात बताता हूँ, एक बार मेहनत किया ना, दूसरी बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक ऑप्शन है, हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली कैसा, देखो ये इसका पावर सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, जब भी पावर कोएफिशिएंट सेम है तो मुझे लगता है सिमिलरली वाला ऑप्शन यूज करना चाहिए। क्या होता है सिमिलरली में, x के जगह पे y होता है और y के जगह पे x होता है, मैं रिपीट करता हूं, x के जगह पे y के जगह पे x, देखो -2 है, x के जगह पे y के जगह पे x, नीचे भी x के जगह पे y के जगह पे x, और एक चेंज है, वो चेंज याद रहेगा तो जीत लिया, क्या ये प्लस होगा, ऐसा कैसा, मैं बताता ध्यान से सुनो, डबल नहीं होगा, एक बार समझा बात खत्म, 50% काम बचता है। देखो पहला तो मैंने बोला सिमिलरली कभी होगा जब भी उनका पावर सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, सिमिलरली होगा, साइन सेम है, सिमिलरली होगा। सिमिलरली में होता क्या है, प्लस सॉरी x का y का x, तो यहां पर साइन है ना, कभी चेंज होता है कभी सेम रहता है, ये समझ में आना चाहिए कि कभी चेंज होता है कभी सेम होता है। मैं बताता हूं, जब ये ऊपर नीचे होता है ना, ऊपर नीचे, एक फर्स्ट फ्लोर एक ग्राउंड फ्लोर, तभी उनका साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस हुआ। लेकिन ऐसा है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, पावर सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, तो ये दोनों सेम लेवल पे, कोई ऊपर नीचे ऐसा नहीं है, पोजीशन डिफरेंट नहीं है, उस टाइम साइन सेम आता है। जैसा हम लोग ने पहला एग्जांपल दिया था लॉग का, अरे सब सेम था, सेम पोजीशन पे था, इसके लिए पॉजिटिव पॉजिटिव था। ये जो डिस्कशन है ना, लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे 50% काम बचता है ना। तो मैं बता रहा हूँ, ये जो चल रहा है उसमें u का सॉरी z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करने की जरूरत नहीं है, x के जगह पे y के जगह पे x, एंड ऊपर नीचे रहेगा तो साइन चेंज, सेम पोजीशन पे रहेगा तो साइन सेम आता है। चलिए एलएचएस के बारे में बातचीत करते हैं, पहला दूसरा, फर्स्ट वाले को बुलाओ, सेकंड वाले को अच्छे से लिखता हूं, अगर चेक करोगे 0 आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हेंस प्रोल एवरीवेयर, मैसेज बॉक्स में मैसेज डालने का है, जितने लोग अवेलेबल है जरा बताओ कि क्या समझा है कि नहीं। 3 एग्जांपल्स हुआ है अपना आज, और पार्शियल हम लोग ऐसे लेवल पे लेके जा रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं था और कुछ सब कुछ है। यस
तो जितना हम लोगों का बातचीत हुआ पार्शल के बारे में, ये आज का तीसरा लेक्चर है और ये तुम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। ये एग्जांपल्स के बेसिस पे हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, और एग्जांपल्स मैंने बोला कि अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगले लेक्चर को हम लोग वापस मिलेंगे थर्सडे को, जिसमें हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे, जिसका 3 और एग्जांपल्स होगा। पार्शल मैं तुम लोगों का इतना परफेक्ट बनाऊंगा कि कुछ भी एग्जांपल दिया तो तुम लोग उसके लिए कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हो कि भाई ऐसा है। तो चलिए रुकता हूँ, और ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि इतना बेस्ट कंटेंट शायद ही कोई दे सकता है, और इतने सिंपलिस्टिक मैनर में। सो वी आर अवेलेबल हियर फॉर मैथ्स, फॉर मैकेनिक्स, फॉर VW और बाकी सब्जेक्ट्स भी हम लोग ला रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि कुछ नहीं है तब तक काम आगे बढ़ना चाहिए। कॉलेज अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, कॉलेज अभी स्टार्ट होगा तो इतना भागम भाग रहेगा, तुम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि ये और लोगों तक अगर पहुँचेगा तो शायद ऐसे लोगों का भविष्य बदलेगा जिनको ज़रूरत है। ध्रुव, अगर तो अपने पास है तो तुझे नोट्स का ज़रूरत नहीं है, हम लोग PDF फॉर्मेट में भेज देंगे। इवन यूट्यूब वाले जितने मेंबर्स हैं हम लोग PDF फॉर्मेट में नोट्स भेज देंगे। चलिए मैं रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच।